प्रयागराज की धरती से आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ लगातार अनवरत चल रहा है, स्नान का क्रम जारी है और 19 दिनों में 29 करोड़ 64 लाख लोग यहां पर स्नान कर चुके हैं और लोगों के स्नान का क्रम जारी है। ऐसा लग रहा है कि जो 40 करोड़ का आंकड़ा दिया था उसे 27 दिनों में अगले महाकुंभ पूरा कर लेगा। लेकिन मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ उसके बाद सवाल भी उठ रहे हैं, जांच का दायरा भी बढ़ा है और इसके साथ ही साथ कुंभ की व्यवस्थाओं में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज पहुंचेगी आज न्यायिक आयोग की टीम। यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो सेवानिवृत्त जज हैं हर्ष कुमार, उनके नेतृत्व में न्यायिक आयोग की जो टीम है वो जांच करेगी और आज जो न्यायिक आयोग की टीम है वो प्रयागराज पहुंचेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो भगदड़ मची, लोगों की मौत हुई, वो किन परिस्थितियों में हुई। इन सब के बीच एबीपी न्यूज की भी पड़ताल लगातार जारी है। एबीपी न्यूज ने 100 से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, किस तरीके का मंजर था उसे जानने की कोशिश की और लगातार हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का जो कार्रवाई का क्रम आगे चल रहा है। विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संगम न्यूज से। विवेक, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है और इस पूरे घटनाक्रम पर इस वक्त के बड़े अपडेट क्या हैं? देखिए, आपको बता दूं, इस घटना के बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी कल यहां पर प्रयागराज आए थे, संगम न्यूज़ पर भी गए थे, जहां पर उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया। हालांकि किसी भी तरीके के कोई जवाब प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, डीजीपी की तरफ से नहीं दिए गए और वो अपना पर वहां पर मुआयना करके वो वापस चले गए हैं। और आज जो न्यायिक आयोग जो बना है, जिसमें रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस की जो एक टीम है, वो आज यहाँ पर पहुँचने वाली है और वो यहाँ पर पहुँच करके हादसे की जो जाँच है उसकी आज से शुरुआत करने वाली। कल उसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई है और 1 महीने का समय दिया गया है इस न्यायिक आयोग को, जो अपना 1 महीने में जांच करेगी कि क्या ऐसा कारण था जिस कारण ये भगदड़ मची और जिस कारण जो 30 लोगों की जान ऑफिशियल तौर पर कही जा रही है वो कैसे गई। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आपको बात बता दूं, जो दूसरी तरफ एक जो और दूसरी घटना हुई थी सेक्टर 21 की तरफ, जहां से कल हमने रिपोर्ट भी किया था, उसको लेकर के अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि उनको वहाँ की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। हालांकि वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उन लोगों का कहना है कि उन्होंने लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करी, वहीं बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस भेज करके वहाँ से लोगों को बुलाया गया। इसके बावजूद अधिकारियों को अभी तक वहाँ के बारे में पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाने जैसा जवाब देना अपने आप में तमाम बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। एक तरफ जहाँ मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ लोगों की बात प्रशासन पिछले 2 हफ्ते से लगातार सवालों के जवाब मिलने भी चाहिए, लेकिन इन सवालों के जवाब एबीपी न्यूज भी लगातार तलाश रहा है और हमने डिटेल में इसकी पड़ताल की। लगभग 100 चश्मदीद थे जिनसे एबीपी न्यूज ने बातचीत की और आप भी सुनिए कि उन 100 लोगों की जांच पड़ताल बातचीत में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीर नंबर 1, वीवीआईपी मूवमेंट। तस्वीर नंबर 2, पांचून पुल। तस्वीर नंबर 3, संगम नोज पर भीड़। तस्वीर नंबर 4, सड़क पर श्रद्धालुओं का सैलाब। सोनी रेनू गांव थाना सिमरी जिला बक्सर की रहने वाली है। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें महाकुंभ के मेले की हैं। चारों तस्वीर कहने को भले ही अलग अलग है, लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरे से कनेक्शन है। कुंभ कांड के पीछे की असली वजह क्या रही, इसका सामने आना बाकी है, लेकिन हमने भी अलग अलग सबूतों के आधार पर जांच की है। पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर महाकुंभ में भगदड़ की वजह क्या रही। हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 100 से ज्यादा चश्मदीदों का बयान सुना है, हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का बयान देखा है, मौके की तस्वीरों की जांच और विश्लेषण को आधार बनाया है, सुरक्षा में तैनात अलग अलग अफसरों के दावों को सुना है और हादसे से पहले की स्थिति का मूल्यांकन किया।
पड़ताल में हमने जितने भी चश्मदीद और मौके पर मौजूद लोगों के बयान सुने, उनमें ज्यादातर में जो बात कॉमन थी वो थी पुलिस की नाकामी। चश्मदीदों की माने तो पुलिस मुस्तैद होती, सतर्क होती तो भगदड़ नहीं मचती, लोगों की जान नहीं जाती। संगम नोस के पास 111 नंबर पिलर से लेकर 127 नंबर पिलर के बीच जो लोग बैठे थे, लेटे थे, सो रहे थे, वो भगदड़ की चपेट में आए। कई लोगों की जान गई, कई अस्पताल पहुंचे। हमने घटना स्थल के वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया तो पाया कि 100 जोड़ियों से ज्यादा चप्पल और जूते वहीं पड़े हुए थे। दर्जनों बैग, झोला, शॉल और कंबल वहीं छूटे हुए थे। भगदड़ के बाद बर्बादी की इन तस्वीरों के पीछे मुख्य रूप से 4 वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह, भीड़ का बेकाबू होकर बैरिकेड तोड़ना। दूसरी वजह, नहाकर लौटते वक्त लोगों के हुजूम का आना। तीसरी वजह, वीआईपी मूवमेंट का हल्ला होना। चौथी वजह, सोए हुए लोगों को जबरन हटाने की कोशिश करना। ये चारों कारण एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन्हीं चारों के आसपास संगम नोस हादसे की पूरी कहानी सिमटी हुई है। घटना स्थल पर मौजूद जिन 100 से ज्यादा लोगों के बयान हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान सुने हैं, उनमें से कुछ के बयान आपको भी सुनवाते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल के चक्कर में जब लोग भागने लगे तो यहाँ पे जो लेटे थे सर वो भी कुचल के यहाँ पे मारे। कोई वीआईपी आया था क्या? नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल आने के लिए सबको हटाया जा रहा था। तो सबको दौड़ाई कि आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। अचानक में इतनी तेज भगदड़ हुई कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे गिरने लगे। बस A130 है ना, 130 125 से लेके पूरा ये क्षेत्र है और यहाँ पे इतनी तेज भगदड़ हुई। इन बयानों से हमें भगदड़ की कहानी का एक अहम सिरा मिला। समझ में आया कि जो लोग पिलर नंबर 111 से 127 के बीच, जो कि संगम नोस के बेहद करीब का इलाका है, वहाँ सोए थे, उन्हें पुलिस ने जगाकर हटाना शुरू किया। मकसद शायद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आने वाले साधु संतों के लिए इलाके को खाली कराना था। हमारे रिपोर्टरों ने घटना के तत्काल बाद वहाँ मौजूद लोगों से बात की थी। उस बातचीत में एक चंदन लगाने वाला शख्स मिला जिसने बताया कि पुलिस शाम से ही लोगों से कह रही थी कि जगह को खाली कर दीजिए। लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में वहीं सो गए थे। कल शाम को 6 से 7 के बीच में चेतावनी दी गई थी, लोगों को उठाया भी गया था विसल बजाकर और हॉर्न से कि यहाँ से चले जाइए, रेन बसेरों में जाइए। बाकी लोगों के पास में जगह नहीं होने के कारण यहीं पर वो सो गए थे। 12 से 1 से 2 के बीच में इतनी भीड़ हो गई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब तक की हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि पुलिस ने अगर समय रहते ही लोगों को वहाँ रुकने से मना कर दिया होता और रात को जबरन नहीं हटाया होता तो शायद घटना नहीं होती। लोग संगम किनारे पन्नी, चादर, बेडशीट बिछाकर सोए थे और भीड़ का दबाव उस एरिया में तेजी से बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ से एक मॉब आया, बस एक मॉब, और वहाँ से कूदना चालू हुआ। जब से यहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी और वहाँ से जब कूदना चालू हुआ तो पीछे से फोर्स जो आई कूदना, वो बैरिकेडिंग टूटा, पुलिस सीधे हट गई। जहाँ पे उनको रोकना था वो छोड़ के वो पूरे हट गए और वहाँ से फिर स्टैंपिंग और ये सारी चीजें चालू हो गई। भगदड़ मची 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना आपने क्या? भगदड़ मची बहुत, दोनों आने जाने का एक ही रास्ता, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। संगम की तरफ जाने वाली भीड़ को पुलिस ने पहले रोक रखा था, लेकिन भीड़ बेकाबू हुई, बैरिकेड तोड़ डाला और लोग आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान संगम से स्नान करने के बाद भीड़ का एक जत्था वापस भी लौट रहा था। आने और जाने वालों की भीड़ सोए लोगों के पास पहुंच गई और शायद लोग डरकर भागने लगे। ये पोल पर जो नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर इलाके की पहचान है। इस पूरे इलाके में घटना के बाद भगदड़ के निशान पड़े थे, लेकिन बाद में सफाई की गई। यहीं एक गंगा जल भरने के लिए लाया गया गैलन पड़ा मिला, जो पूरी तरह पिचक चुका था। इस बात की गवाही दे रहा था कि किस कदर भीड़ ने सब कुछ रौंद डाला था। और भीड़ शायद इसलिए बेकाबू हुई थी क्योंकि आने जाने का रास्ता ही एक कर दिया गया था। लोग संगम के आसपास के इलाके में इसलिए जमा हो गए थे क्योंकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। जो स्नान करके निकल रहे थे वो इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि प्रशासन ने पॉन्टून पुलों को बंद कर रखा था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चारों तस्वीरें
हादसे के कारणों से कनेक्टेड है। विवेक, कई पॉइंट्स पर आप भी गए, आपने तस्वीरों को दिखाया। ये जो गवाहियां सामने आ रही हैं, ये क्या इशारा करती हैं? जब बिल्कुल देखिए, अलग अलग जगहों पर हम गए और इन गवाहियों का एक जो सबसे बड़ा कारण आपको बताऊं, 27 तारीख के बाद से जिस तरीके से लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ, अधिकारी जो बात कह रहे थे वो नीचे तक आने के बाद उसका क्या कारण था, क्यों रास्ते बंद किए जा रहे थे, क्यों पॉन्टून पुल्स बंद किए जा रहे थे, इस बारे में किसी को पुख्ता जानकारी बिना दिए हुए लोगों को सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ भगाया जा रहा था। आपको बताऊं, इतने ज़्यादा डाइवर्जन होने के बाद जब भी जो भी यात्री जो है वो एक तरफ जाता था, उनको बता दिया था ये रास्ता बंद है, दूसरी तरफ जाइए, पर दूसरे में कहाँ जाना ये किसी को नहीं बताया जा रहा था। उसके बाद दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाया जाता था और इसी कारण बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो कहीं ना कहीं उनकी भीड़ जो थी वो उग्र हुई। हमने वो 27 तारीख की वो वाली तस्वीर भी देखी थी जब हमने देखा कि पॉन्टून पुल सारी तरीके से बंद हो गए और उसी दौरान एक एसडीएम की गाड़ी को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और वो क्या स्थितियां उत्पन्न हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं 2 पुल रात में खोले गए और फिर उसके बाद 28 से उसी तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा था कि उनको 10-10, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, उनको सही रास्ता नहीं बताया जा रहा है, उनको जहां जाना है इस बाबत सही तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। हालांकि अनाउंसमेंट की तैयारियां कुछ जगहों पर थी, पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थे उनको सही जानकारी न मिल पाना और उनके अंदर एक तरीके से एक बेचैनी उत्पन्न हो रही थी कि वो कहां जाएं, किस तरफ में जाना है, सही जानकारी न उत्पन्न, ये एक बड़ी एक तरीके से कारण रहा। और इसी कारण जो भीड़ रात की, जो मौनी अमावस्या की जो रात की भीड़ थी, वो जब बेकाबू हुई, उनको लग रहा था हर जगह तो उनको रोका ही जा रहा है, तो यहां भी एक तरीके से रोका गया। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि उनको सामने दिख रहा था कि सामने संगम नोज है, और उसके बाद फिर वो भीड़ कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं। अगर दूसरी तरफ की बात, ये जो तमाम चीजें हैं ये सवाल खड़े करती हैं और जिस तरीके से अब प्रत्यक्षदर्शी चीजों को बता रहे हैं उसके बाद कई नए सवाल जन्म ले लेते हैं। तो लगातार इस खबर पर निगाहें बनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।